तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सेशन। रोजगार लाइव में आप सबका स्वागत है। एमसीआरई रिक्रूटमेंट 2023 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। आप सबके लिए ये कंप्यूटर की मैं सेकंड क्लास लेकर आ चुका हूं। इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। मैं आपको सीधा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। और ये क्लासें जो है ये आप सबके लिए यानी हर पोस्ट के लिए है। और कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर भी कंप्यूटर जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको तमाम कोर्स नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं, आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको 100% बेनिफिट होगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं उस पोस्ट से संबंधित आपको टेस्ट सीरीज पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए अवेलेबल है अपने दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर। और दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से या सीधा जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास का श्रीगणेश करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत अपोजिट कार्य करती है? कीबोर्ड होता है, उसके विपरीत कौन सी डिवाइस काम करती है? ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस या फिर प्रिंटर? तो विपरीत का बोला है, विपरीत यहां पर डिवाइस जो निकल कर आती है वो हमारी आती है प्रिंटर। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रणाली में प्रिंटर कीबोर्ड की क्या होती है, विपरीत कार्य करता है। कीबोर्ड सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है। सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है जी? कीबोर्ड है। इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसमें कीज के समान टाइपराइटर का एक क्या होता है? समूह होता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत बात करें तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। भाई कीबोर्ड तो क्या है? इनपुट डिवाइस है, और ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जो टेक्स्ट या ग्राफिक्स को पेपर पर मुद्रित करता है। जब हम टाइपिंग करते हैं तो वो अंदर मुद्रित होता है, ठीक है, और जब हम प्रिंट देते हैं तो वो मुद्रित होता है एक पेपर के ऊपर, यानी हार्ड कॉपी बनती है। प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक आवेगों के संयोजन से प्रोसीड डाटा को मुद्रित या प्रिंटेड रूप में परिवर्तित करता है, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि प्रिंटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेगों के संयोजन पे जो प्रोसीड डाटा होता है उसको मुद्रित करता है। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दिया है, डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है टेप, डिस्क, प्रिंटर या बस। भाई डॉट मैट्रिक्स जो है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो ये आपका प्रिंटर का ही एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है जो प्रत्येक चरित्र को डॉट से सारणी बनाता है, यानी डॉट्स डॉट्स करके ये प्रिंट करता है। ये आमतौर पर यांत्रिक प्रभाव से स्याही को स्थानांतरित करके एक सीरियल प्रिंटर हो सकता है। इससे एक समय में एक अक्षर छपाई या एक लाइन प्रिंट कर सकता है। इन प्रिंटरों को आमतौर पर पुराना माना जाता है क्योंकि ये उच्च गुणवत्ता के प्रिंट नहीं बना पाते हैं। साथ ही साथ डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं वो महंगे भी होते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए सवाल पूछा है BIOS, ठीक है, एक है गैर परिवर्तनीय फर्मवेयर, परिवर्तनीय फर्मवेयर या मदरबोर्ड पर एक छोटी सी मेमोरी चिप पर सॉफ्टवेयर का संग्रह। भाई ये 22 जो दिया है BIOS, ये क्या है ये आपको बताना है। ये आपका है गैर परिवर्तनीय फर्मवेयर, यानी केवल एक वाला कथन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। BIOS की बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखनी है। BIOS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द BIOS एक गैर परिवर्तनीय फर्मवेयर है जो मदरबोर्ड पर एक छोटी सी मेमोरी चिप पर सॉफ्टवेयर का संग्रहण है। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ये कथन अपना सही होगा, इसका थर्ड वाला। तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सही बैठ रहा है, पहला और तीसरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग है नहीं, ये दोनों कथन सही है। तो यहाँ अगर मैं बनाऊं तो पहला और इसके साथ में तीसरा यहाँ अपन बना लेते हैं, ये तीसरा, ये कथन जो है ये आपके सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इसको बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों सही आपके कथन बन रहे हैं। इसके बाद में BIOS फर्मवेयर नॉन वोलेटाइल है, जिसका अर्थ है कि इसकी सेटिंग सुरक्षित है,
यहां तक कि अगर डिवाइस से पावर को हटा लिया जाए तब भी इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो यह भी ध्यान में रखना है कि BIOS जो है वो फर्मवेयर नॉन वॉलेटाइल है, जिसकी सेटिंग क्या होती है, सुरक्षित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी सर्किट के विफल होने पर सरलता से बदलना है, अत्यंत उच्च विश्वसनीयता है, कम लागत है या ऊर्जा की कम खपत है। तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि उसकी अत्यंत उच्च विश्वसनीयता है। आईसी जो है उसकी विश्वसनीयता जो है वो बहुत ही अधिक होती है, यह उसका सबसे बड़ा फायदा है। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड सर्किट की यानी आईसी की बात करें तो यह सिलिकॉन का बना एक अत्यंत विश्वसनीय सर्किट होता है। सामान्यतः आईसी अर्धचालक युक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो विशेष प्रकार का कार्य कर सकती है, जैसे स्विच का कार्य, टाइमर का कार्य। इनमें प्राय एक ही क्रिस्टल चिप होती है, ये पूछ लेगा। प्राय जो है इंटीग्रेटेड सर्किट में एक क्रिस्टल चिप होती है जिसका आकार 1.5 मिलीमीटर के लगभग होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप का आकार ध्यान रखना है 1.5 मिलीमीटर होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के एक्टिव एंड पैसिव परिपथ तथा उनके विभिन्न संयोग कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर बने हुए होते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं? भाई किसी भी कंप्यूटर में सीपीयू के जो घटक होते हैं, जैसे सीपीयू के पार्ट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं? इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राथमिक तथा द्वितीयक मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तार्किक यूनिट तथा रजिस्टर। कोई विकल्प सही नहीं है। तो किसी भी कंप्यूटर में सीपीयू के जो घटक है वो होते हैं कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तार्किक यूनिट तथा रजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर थोड़ी सी हम बात करें तो कंप्यूटर का केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करने वाला एक हार्डवेयर का भाग है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी अंकगणितीय तार्किक यूनिट और इनपुट आउटपुट संचालन करता है। ये इनपुट आउटपुट का क्या करता है, संचालन करता है। एक विशिष्ट सीपीयू में कई प्रकार के क्या हो सकते हैं, घटक हो सकते हैं। अंकगणितीय तर्क इकाई जिसको ALU बोला जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो सरल अंकगणितीय तार्किक संचालन करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरूर आपको इनका ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? डाटा स्ट्रक्चर किसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इनपुट डिजाइन में, हार्डवेयर में, प्रोग्राम डिजाइन में या लॉजिक गेट के अंदर? तो जो भी डाटा स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रोग्राम डिजाइन करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखिए, इसके बारे में बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर डाटा को संगठित करने और संग्रहित करने के लिए एक विशिष्ट क्या होता है, फॉर्मेट होता है। तो डाटा स्ट्रक्चर एक विशिष्ट फॉर्मेट है जिसके अंदर क्या होता है, डाटा संगठित और संग्रहित होता है। सामान्यतः डाटा स्ट्रक्चर में एरे, फाइल, रिकॉर्ड टेबल, ट्री और अन्य को शामिल किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में विभिन्न एल्गोरिदम के साथ इस पर कार्य करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए डाटा को स्टोर करने हेतु डाटा स्ट्रक्चर को चयनित या निर्दिष्ट किया जाता है। यह विशेष पॉइंट आपको डाटा स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको इसका पता होना चाहिए अगर आपने कंप्यूटर का थोड़ा बहुत भी नॉलेज पाया है तो, कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? हृदय, हार्ट बोला जाता है, स्नायु केंद्र या मस्तिष्क बोला जाता है, गुर्दा बोला जाता है, या सभी विकल्प सही है। तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का स्नायु केंद्र या मस्तिष्क बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगर हम सीपीयू की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट है। यह वैकल्पिक रूप से प्रोसेसर के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह कंप्यूटर से जुड़े बुनियादी निर्देशों का जवाब देता है और कंप्यूटर का संचालन करता है। एक प्रोसेसर के 4 प्राथमिक फंक्शन फेच, डिकोड, एक्सक्यूट, राइट बैक है। इसे कंप्यूटर का तंत्रिका केंद्र या मस्तिष्क भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ध्यान रखना।
अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा है एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता, किसके द्वारा? एएलयू के द्वारा, सीयू के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा अंकगणितीय और तार्किक जो क्रियाएं होती है उनका संचालन किया जाता है। अगर बात करें हम अंकगणितीय तर्क इकाई यानी एलयू की, ये एक डिजिटल सर्किट होता है। अब ये सवाल बन जाएगा, एलयू होता है तो ये एक डिजिटल सर्किट होता है जो गणित और तर्क प्रक्रियाओं को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर एलयू में सीधी इनपुट और आउटपुट एक्सेस, प्रोसेसर नियंत्रक, मुख्य मेमोरी, एक पर्सनल कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है, रैम इसको बोला जाता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस शामिल होती है। सॉरी, एक कंप्यूटर के केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट के मूल बिल्डिंग ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये आपको एलयू यूनिट के बारे में ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब आप देखिए जरा कौन सा इनमें से सही नहीं है। दिया है टच पैड लोकेटर डिवाइस, फिर दिया है माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस, फिर दिया है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा है। तो पहला जो टच पैड है ये लोकेटर डिवाइस सही है, मॉनिटर है जो आउटपुट डिवाइस होता है ये भी सही है, माइक्रोफोन एक आउटपुट नहीं बल्कि इनपुट डिवाइस होता है, तो यहां पर केवल जो 2 वाला है ये आपका सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होता है। फिर देखिए, एक टचपैड कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन पर पॉइंटिंग इनपुट पोजीशनिंग को नियंत्रित करने के लिए लोकेटर डिवाइस का काम करता है। यह माउस का एक विकल्प होता है, जो आपका टचपैड होता है ये माउस का एक विकल्प यानी ऑप्शन होता है। मॉनिटर्स जिन्हें आमतौर पर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल वीडियो, ये भी ध्यान रखना है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन ध्वनि इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या? ध्वनि इनपुट डिवाइस का काम करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से आपको बताना है इनपुट कौन सा है, कीबोर्ड, स्कैनर या जॉयस्टिक? कौन सा इनपुट डिवाइस है ये आपका सवाल है। तो कीबोर्ड भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, और जॉयस्टिक भी क्या है? इनपुट है। यानी ये सभी विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। सभी विकल्प क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या सूचना उपकरण के लिए डाटा और कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। इनपुट डिवाइस एक प्रकार के कंप्यूटर पेरिफेरल का प्रतिनिधित्व करते हैं। आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस 2 अन्य प्रकार के प्रीफेरल डिवाइसेस है। तो ये आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में ध्यान रखना है। फिर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोशनी संवेदनशील यंत्र है? रोशनी संवेद, लाइट सेंसिटिव डिवाइस इनमें से कौन सा है जो कि छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है? छवि को क्या करता है? डिजिटल रूप में बदल देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पेपर है, उसके ऊपर कोई पिक्चर है, उसको हमें डिजिटल रूप में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या रैम? अधिकतर बच्चे इसमें प्रिंटर कर देंगे, लेकिन यहां पर दिया है स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से जो आपकी हार्ड कॉपी है उसको आप क्या बना सकते हो? डिजिटल बना सकते हो, उस पिक्चर को आप स्कैन कर सकते हो। देखिए, इमेज स्कैनर, जिसे प्राय संक्षेप में स्कैनर कहा जाता है, एक डिवाइस है जो प्रकाशीय रूप में इमेज को स्कैन करता है। इसके अंदर क्या होता है? लाइट, रोशनी का सिस्टम होता है। टेक्स्ट, हैंडराइटिंग या किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है और उसे डिजिटल इमेज के रूप में परिवर्तित कर देता है। स्कैन की गई इमेज को फाइल फॉर्मेट जैसे जेपीजी, पीडीएफ इत्यादि में सेव किया जा सकता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और जो प्रिंटर होता है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। फिर देखिए सवाल पूछा है, निम्नलिखित का मिलान आपको करना है। देखिए, पहला दिया है इनपुट डिवाइस, फिर दिया है आउटपुट और फिर दिया ब्राउजर। देखो, ब्राउजर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? सफारी हो जाएगा। स्कैनर क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है, अभी बात करी। और आउटपुट डिवाइस क्या है? आपका प्लॉटर है। प्लॉटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? ऑप्शन देखिए इसके अंदर आपका कौन सा बन रहा है? फर्स्ट में ए, फर्स्ट में ए नहीं होगा, फर्स्ट में सी, फर्स्ट में बी, फर्स्ट में बी, फिर सेकंड के अंदर क्या बता रहा है? सेकंड में सी, और फिर थर्ड में ए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। ठीक है,
इसके बारे में थोड़ी बात करें तो सफारी एप्पल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है, तो ये भी पूछेगा कि एप्पल का वेब ब्राउजर कौन सा है, तो सफारी है, जो वेबकिट इंजन पर आधारित है। स्कैनर एक आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग डिजिटल फॉर्मेट में इनपुट को फिजिकल मीडिया हेतु किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस है, जो एक स्वचालित पेन के द्वारा पेपर पर लाइन खींचने हेतु कंप्यूटर से कमांड्स को प्रतिपादित करने के लिए प्रिंटर के रूप में क्या करता है, ये आपका कार्य करता है। फिर आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो नहीं का पूछा है, स्कैनर, जॉयस्टिक और प्लॉटर। तो स्कैनर और जॉयस्टिक तो इनपुट है, प्लॉटर आपका क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर 3 कहां है, केवल ऑप्शन 3 के अंदर। तो आपका प्लॉटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। फिर देखिए इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है, यूजर को कंप्यूटर को कंट्रोल करने के साथ इंटरेक्ट करने की क्या देता है, अनुमति देता है। स्कैनर और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। प्लॉटर प्रिंटर के समान एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग वेक्टर ग्राफिक्स की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे देखिए सवाल आया है, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और ब्राउजर आपको फिर से दिया है। आप कहोगे सर ब्राउजर तो क्या हो जाएगा, क्रोम हो जाएगा। इसके बाद प्रिंटर की बात करें तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इनपुट की बात करें तो आपका कीबोर्ड हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले के अंदर सी आ रहा है, दूसरे के अंदर ए आ रहा है और तीसरे के अंदर बी आ रहा है। तो पहले में सी कौन से में दिया है, पहले में सी, दूसरे में ए और तीसरे में बी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज या दोनों के मिश्रित सहित पेपर को डॉक्यूमेंट प्रिंट में बदलता है, यानी ये क्या देता है, हमें हार्ड कॉपी देता है। क्रोम गूगल द्वारा विकसित एक फ्रीवेयर वेब ब्राउजर है। क्रोम किसका है, गूगल का है। सफारी किसका है, एप्पल का है। जो डेस्कटॉप ब्राउजर के रूप में विश्व स्तर पर वेब ब्राउजर के यूजेज शेयर के रूप में विश्व का 66% आबादी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। तो पूछ लेगा कि जो आपका क्रोम ब्राउजर है कितने प्रतिशत आबादी उसका यूज कर रही है, तो वर्ल्ड की 66% जो आबादी है इसका यूज करती है। कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस में से एक है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के साथ किया जाता है, यह आप सबको पता है। फिर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, इनमें से आउटपुट कौन सा डिवाइस है, प्रिंटर, रैम, रोम या जॉयस्टिक। क्या बोला गया है, आउटपुट डिवाइस का बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 कर दोगे कि सर जो हमारा प्रिंटर होता है ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि प्रिंटर का काम क्या है, प्रिंटर जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी के अंदर बदलने का काम करता है। ठीक है। कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर करता है, उसकी हार्ड कॉपी जनरेट करने का काम कौन करता है, प्रिंटर करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन मैं कहना चाहूंगा बेहतरीन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, आपके एग्जाम के लिए काफी कम समय बचा हुआ है। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में आप फोन कर सकते हो, बाकी समय आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो एमसीआरई के अंदर, तो ये हमारी पार्ट 1 की टेस्ट सीरीज है कॉमन, जो जिसके अंदर जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साथ में आपसे पूछा जाएगा हिंदी और इंग्लिश। और इसके अलावा स्टोर अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, और इधर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एलडीसी के लिए भी है। और जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एनएस की पोस्ट है, AAO की पोस्ट है, उसके लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप दोहरा क्लासेस ऐप पर जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। तमाम तरह के नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। हम मिलते हैं आगे नए वीडियो सेशन में। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने की जरूरत है। आप सारे लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करना, और जो साथी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो सेशन में।